नमस्कार, राम राम सभी को। यहाँ पे दो प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता हो तो वस्तु को कितने में बेचेगा। यानी कि 600 सेलिंग प्राइस है, फिर उससे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 600 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है और वो चाहता है कि अब उसको 30% का प्रॉफिट हो, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए। न्यू सेलिंग प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस आपके पास है इनटू 100 प्लस जो आपके पास आपको प्रॉफिट चाहिए, जैसे 30%, और पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था जैसे 20%, तो आप सीधा इसमें कर देंगे 600 मल्टीप्लाई 100 प्लस 30 यानी कि 130 और 100 प्लस 20 यानी कि 120। जीरो से जीरो कट गया, 12 गुना 5 60 और आंसर आपके पास आ गया 650। तो ये आंसर आ गया। अगर वो 30% का लाभ लेना चाहता है तो उसको वो कितने बेचेगा, 650 रुपये में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक दुकानदार एक वस्तु को, फिर से मैंने, ठीक है, 600 रुपये बोला, बेच रहा है और उससे उसको 20% का लॉस हो रहा है। अगर वो 20% का गेन लेना चाहता है, 20% गेन, तो कितने में बेचेगा। तो इसमें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आप करेंगे 600 मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर देखिए कि उसको कितना गेन चाहिए, 20%, तो 120, और यहाँ पर 20% का उसको लॉस था तो अपॉन में 80 आ जाएगा। और 80 क्यों आया, क्योंकि 100 से 20 को आपने लेस कर दिया। अब जीरो से जीरो कट गई, ठीक है जी, और 4 इंटू 2 और 4 इंटू 3। अब 2 इंटू 30 कर दिया, जैसे मर्जी कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 900। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 900। अब यहाँ पे 600 गुणा 120/80 क्यों हुआ, तो वो समझिए 20% का लाभ लेना चाहते तो 120 हुआ, 20% की हानि तो 100 माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट करना है और लॉस है तो माइनस कर देना। धन्यवाद।